राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज हम सुनेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी। एक दिन बरडे की पहाड़ियों में जबरदस्त आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बरसात ऐसी कि इस तलहटी में अपने पशु चराने आए चारणों के परिवारों के बच्चे सहम गए और अपनी माँओं की छातियों से चिपक गए। बूढ़ों को लगा जैसे आज ही काल आ गया। क्या औरत, क्या आदमी और क्या बच्चे, सब ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अपनी इस प्रकोपी बरसात को वापस ले लो। एक काम चलाऊ झोंपड़ी में 80 बरस का बूढ़ा अमराचारण अपनी गुदड़ी में दुबका ठिठुरता हुआ माला के मन के फेर रहा था। आधी रात का वक्त इस भयानक बारिश में कब आ गया पता ही न चला। ऐसे ही वक्त अमरा को झोंपड़ी के बाहर घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज थोड़ी देर में झोंपड़ी के बाहर आकर रुक गई। घोड़े की हिनहिनाहट हुई। बूढ़े अमरा ने अपनी जवान बेटी को आवाज दी, बेटी उजली, उठकर जरा बाहर तो देख, इस तूफानी रात में कौन आया है। ठंड में कांपती उजली ने गुदड़ी फेंकी और बाहर देखा तो एक घोड़ा खड़ा था। घुड़सवार घोड़े के पांवों के पास गठरी हुआ पड़ा था, बिल्कुल अचेत, पानी में तर बदन और आंखें बंद। उजली ने बापू को सारा दृश्य बताया तो बूढ़ा बाप बाहर आया और देखा कि नौजवान घुड़सवार की नाड़ी चल रही है। दोनों बाप बेटी जैसे तैसे कर नौजवान को झोंपड़ी के भीतर लाए। बाप ने बेटी से कहा कि इस नौजवान को बचाना है तो इसका शरीर गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो ठंड के मारे बदन अकड़ जाएगा। उजली ने अपने बापू से कहा कि गुदड़ी तो एक ही है, बाकी सारी तो बरसात में गीली हो गई हैं। पिता ने कहा कि चूल्हे में आग जलाकर भी गर्मी पैदा की जा सकती है। तो उजली ने बताया कि थोड़ी सी लकड़ियां हैं लेकिन वो भी गीली हैं। भयानक बारिश के बीच ये एक और भयानक संकट। घर आया अतिथि मर जाए तो भयानक पाप के भागी होंगे बाप बेटी। पिता ने आखिरी उपाय सोचकर कहा, बेटी अगर ये मर गया तो नरक में भी हमें जगह नहीं मिलेगी। घर आए मेहमान की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब तो एक ही उपाय है कि अपने बदन की गर्मी से इसकी जान बचाई जाए। मेरे बूढ़े शरीर में तो गर्मी है नहीं, तू अपने बदन की गर्मी इसे देकर बचा सकती है। बेटी बाप का मुंह देखती रह गई। बाप ने कहा, इस बेहोश नौजवान के साथ भांवरे ले और ईश्वर को साक्षी मानकर कहे कि आज से यही मेरा पति है। उजली ने पिता की बात मानी और परदेसी के साथ भांवर ले भगवान को प्रणाम कर अनजान परदेसी को पति स्वीकार किया और गुदड़ी में लेकर उसे सो गई। उजली के बदन की गर्मी से नौजवान परदेसी की बेहोशी टूटी और फिर टूट गए सब बंधन। दो अनजान बदन एक ही रात में एक दूजे के हो गए। पोरबंदर का राजकुमार जेठवा गरीब अमराचारण की उजली का संसार हो गया। सुबह बारिश थमने के बाद दोनों के बीच मिलन और धूमधाम से शादी के वादे हुए। कुछ दिन उजली के साथ बिताकर जेठवा वापस चला गया। बीच में जेठवा अपने पिता यानी पोरबंदर के महाराज से शिकार पर जाने की कहकर उजली से मिलने आता। छुपकर उजली से मिलता और विवाह के मंसूबे बांधता। फूलों के गहने बना उजली को पहनाता। रात बिताकर सुबह वापस चला जाता। गुपचुप प्रेम की बात आखिर कब तक छुपी रहती। पहले लोगों में बात फैली और फिर राजा तक पहुंची। राजा ने सुना तो जेठवा को बुलाकर धमकाया, चारणों की बेटी राजपूत के लिए बहन समान होती है। खबरदार जो कभी उस लड़की से शादी करने का सपना भी देखा। जेठवा ढीला पड़ गया और धीरे धीरे उजली को भूलने लगा। उधर उजली जेठवा की राह तकती रही। वह सुबह से लेकर शाम तक पोरबंदर की तरफ जाने वाली राह पर जेठवा के घोड़े की टापों की आवाज सुनने और जेठवा को देखने के लिए बैठी रहती। कभी उस राह कोई घुड़सवार आता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती, लेकिन जब वो पास आता तो जेठवा को ना पाकर फिर निराश हो जाती।
रातों में वो चांद सितारों से जेठवा को लेकर बातें करती, लेकिन अब ना तो जेठवा को आना था और ना ही वो आया। आषाढ़ के बादल फिर आए और बरसने लगे। उजली के मन पर बरसात की बूंदें अंगारों की तरह पड़ने लगीं। विरही उजली के दिल में विरह के गीत गूंजने लगे। उजली ने अपने रचे सोरठे जेठवा के पास भेजे। जवाब में जेठवा ने कहला भेजा, तू चारण की बेटी, मैं राजपूत, मेरे लिए तू बहन समान, भूल जा मुझे और कर ले किसी चारण से ब्याह। उजली ने जवाब में कहलवाया, जिससे मन लग जाए वही प्रेम और पति होता है, जात पात का कोई भेद नहीं होता प्रेम में। लेकिन जेठवा का दिल पत्थर का हो चुका था, वो जरा भी नहीं पिघला। उसने उजली को कहला भेजा कि अगर तुझे जात पात की परवाह नहीं है तो मुझसे भी बड़े राजा हैं, कर ले उनसे ब्याह। उजली के तन बदन में आग लग गई। गुस्से से भरी उजली एक दिन निकल पड़ी पैदल ही पोरबंदर की राह। महल के बाहर भूखी प्यासी पड़ी रही 3 दिन तक। तीसरे दिन जेठवा ने झरोखे से झांकते हुए कहा, उजली, तू किसी चारण के बेटे से शादी कर ले और मुझसे आधा राज ले ले। उजली सुनकर उठी। पास ही रत्नागर सागर लहरा रहा था। उजली गई और सीधे सागर में कूद गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी कहानियाँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।